अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, आइए देखते हैं कि सरकारी अस्पताल के क्या हालात हैं। आए आए डॉक्टर साहब, आए डॉक्टर साहब, मेरा बुखार चेक करें। मुझे लग रहा है मुझे 150 बुखार हो गया है। 150? में ये तुम्हारा बुखार है या इंग्लैंड के बैट्समैन जॉ रूट का स्कोर? आए डॉक्टर साहब, आगे मेरा मत्था देखे, इतना गर्म हुआ है, आप इस पे अंडा तल सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब, नाश्ता कर लेते हैं। अंडे से? अंडा मीन्स एग? जी। मैं एग नहीं खाता। मैं खा लेता हूँ डॉक्टर साहब। वो तुम क्या फकीर हो? बची कुची चीजें खाते हो तुम? अपने लाओ घर से। आए डॉक्टर साहब, मेरा बुखार कैसे उतरेगा? देखो धीमे, मुल्क का आहिस्ता आहिस्ता कर्जा उतर रहा ना, तुम्हारा बुखार भी उतर जाएगा। आए, क्या हुआ? क्या कहा नर्स? क्या हुआ? इसका मतलब है नामुमकिन। आए, इन्हें दिल छोटा ना करो। सऊदी वफद आया हुआ है, काफी प्यार कर रहे हैं हम लोगों से। तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर साहब, वाकई धीमे का माथा काफी तप रहा है। डोंट वरी, नॉर्मली मेरा इतना जिस्म तपता रहता है। मेरे कुलीग कहते हैं मुझे, तुम डॉक्टर हो कि तंदूर हो? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो आपको टच ना भी करें तो कहते हैं कि तुम डॉक्टर हो कि तंदूर हो। देख रहे हैं फरीद साहब? ओए डॉक्टर साहब, ये गल है? वो ये आपको तपश की वजह से नहीं कहते तंदूर, आपकी आउटलुक की वजह से कहते हैं। भैन जी, तुसी किधर आए हो? कल मैं कमेटी दे दी थी। डॉक्टर साहब, मैं अज दवाई लैन आई हाँ। यानी हर बंदा इतने कुछ ना कुछ लैन ही आया, देन कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी किसी आस्ते बैठा होता है। ये नहीं कि डॉक्टर को कुछ दे के दुआवां लईए। डॉक्टर साहब, खैर है? वो बस जी दुआ लैन आते ने, दुआवां कोई नहीं लैन आंदा। आप उनका इलाज करें, दुआएं वैसे मिल जाएंगी। और डॉक्टर साहब, मुझ पर भी तवज्जो दें। वो तेरे हाल तवज्जो दवा, तू मेरा बड़ा मुंडा है। डॉक्टर साहब, मैं आपका पेशेंट हूँ। आप हमें कोई दवा दारू देंगे तो हम आपको दवा देंगे। दारू? एमबीबीएस डॉक्टर और दारू मांग रहे हो? क्या मैं तुम्हें दारू देने वाला लगता हूँ? मेडिसिन कहो। ओ जी, वही कह रहा हूँ, मेडिसिन मेडिसिन। मेरा एक एक जोड़ दर्द कर रहा है। तो मैंने तुम्हारे सारे जोड़ों का ठेका लिया हुआ। 1000 दफा कहा तुम्हें अपना वेट कम करो। इतनी बड़ी तो पानी की टैंकी हो, उसका जोड़ लीक कर जाता है। और डॉक्टर साहब, तुसी डॉक्टर हो कि प्लम्बर हो? मैं अपने गोटे गिड्डियां की गल कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे जोड़ों की बात कर रहा हूं, मैं कोई जोड़े पुल की बात नहीं कर रहा। अरे बेवकूफ, तुम्हें मैंने बताया था कि तुम्हें आर्थराइटिस की बीमारी है। समझते हो आर्थराइटिस को? नहीं जी। गैंठिया 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 कहते हैं उसे। पाकिस्तान में हर 5वें बंदे को यह बीमारी है और वो तवज्जो नहीं देते, वो ख्याल ही नहीं करते अपना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आप लोग बिल्कुल इस बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी है ये गेठिया की आर्थराइटिस, जिसका आपने नाम लिया है। यानी जोड़ों को मफलूज कर देता है, बंदा किसी काम का नहीं रहता। अब देखिए ना इन साहब को, ये आपके पास उस वक्त आए जब ये चलने फिरने से माजूर हो गए हैं। पहले तवज्जो दी नहीं है। और बदकिस्मती देखिए कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 150-200 ही रिमेटोलॉजिस्ट या इस मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जबकि होना इससे कहीं ज्यादा चाहिए था, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं भी ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ भी नहीं जाता। ओ माय गॉड, पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से बैठी हैं, क्यों नहीं बताया पहले? इमरजेंसी। इनको फौरन चेक करें। जी जी। आए आए, क्या है? ओ फरीद साहब, ओ खुदा दा वास्ता जे, और किसी वजीर मशीर ने कहो है मजाहिया डॉक्टर बदल दियो। आए, ओ मजाइया क्या, आम डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं है कि आर्थराइटिस या गेठिया है क्या। मैंने बताया तो है कि पूरे पाकिस्तान में 150 से 200 रेमेटोलॉजिस्ट या इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। ओ माय गॉड, हम लोग तो सीरियस ही नहीं ले रहे इसको, ना डॉक्टर्स ना मरीज।
जबकि पूरी दुनिया में 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस यानी गेठिया का आलमी दिन मनाया जाता है। भाई ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में शऊर पैदा किया जा सके, आगाही पैदा की जा सके। हाँ जी। यहाँ पाकिस्तान में चंद लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें एक डॉक्टर निगत मीर साहिबा हैं जिन्होंने एक इदारा बनाया है आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन, जहां पे वो लोगों का मुफ्त इलाज भी कर रही हैं, उनको अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। गो के इस मर्ज का जो इलाज है उसमें जो अद्वियात हैं वो बहुत महंगी हैं। ओए होए होए बड़ी दर्द आ गोडियां दे च। अब्बू जी आपको जूस ला दूं? ਉਹ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ। एग्जैक्टली। और ये वो बंदा है जो स्टार और गिलास से जूस नहीं पीता, डोल में जूस पीता है, डोल में। जिस तरह तारीख पे आया हुआ कातल डोल में लस्सी पीता ना, उस तरह पीता ही। अब्बू आप घबराए ना, मैं अभी जूस लेके आती हूँ। आए वन फॉर मी। अच्छा मिस्टर ये बताओ जी कि तुमने सुबह नाश्ते में क्या क्या लूटा? मेरा मतलब क्या क्या खाया, लिस्ट लाए हो उसकी या नक्शा लाए हो नाश्ते का? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वीडियो बना लिया करो नाश्ते की, ताकि डॉक्टर को पता तो चले कि क्या क्या ले रहे हो तुम। माफ कीजिएगा, इनके खाने पीने की अगर यही हालत है ना तो फिर इन्हें सही गेठिया हुआ है। यानी कुछ खुदा का खौफ करे यार, आपको गेठिया है और आप भर भर के नाश्ता कर रहे हैं, आप ठंडी चीजें खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। ओ भाई इस मर्ज को समझो इस मर्ज को। जिंदगी भर तुम्हें इसकी दवा लेनी पड़ेगी और इलाज भी कोई सस्ता नहीं है। 80,000 से लाख रुपए तक की अद्वियात आती हैं साल भर की इस मर्ज के लिए, और मुस्तकिल लेनी पड़ेंगी नहीं अद्वियात, ताकि ये मर्ज आगे ना बढ़ सके। कुछ समझो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ 80,000 ਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। रीस साहब ये शख्स जूस ऐसे पीता है जैसे पिंड दा चौधरी शराब पींदा है। ओ यार तुसी ते सड़ ही गए हो मेरे जूस तो। एक्सक्यूज मी, मैं तेरे जूस तो नहीं सड़िया। बचपन च मैं पराली च लुकिया सा तो एक बच्चे ने पराली नूं अग लाती सी। डॉक्टर साहब मैं अपनी गल कर रहा, मैं अपने पल्लियों जूस पीना, तुहाडे पल्लियों नहीं पींदा। दवाई भी अपने पल्लियों लै, फिर दवाई भी पल्लियों लै। हाय डॉक्टर साहब इस खातून का ब्लड प्रेशर हाई है, 190 और 110 है। ओहो, इधर आए, कम ऑन, आए ना जल्दी, आए बैठे। अच्छा। सुबह नाश्ते में क्या खाया था आपने? डॉक्टर साहब मकई दी रोटी ते सरों दा साग खाया सी, देसी घ्यो वाला। देसी घ्यो वाला ते डॉक्टर वास्ते लियांदियां मौत पैंदी तानू। डॉक्टर साहब आपको देसी घी सूट कर जाता है? देखो जरा खुराक में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। ओ बीबी, खुराक से ज्यादा अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करें, उसका ख्याल रखें, कोई विटामिन डी हासिल करें। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मैं हूं या आप? मैं खुद कर लूंगा बात अपने मरीज से। अच्छा कर लें। अच्छा भैन जी ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ है? हाँ हाय डॉक्टर साहब सही सलामत है मेरे सिर ते। तो फिर क्यों नहीं उनके साथ वॉक पे निकलती आप? किवें निकलां जी, मेरे गिट्टे गोडे पीड़ करदे ने। डॉक्टर साहब वो मेरी वारी की दवानी है या फिर मैं किधर और टुर जा। और डॉक्टर साहब इसको देख लें, नहीं तो इसने किसी खोड में वट जाना है। डॉक्टर साहब इधर मरीज ही चेक कर रहे हैं, कोई वेले तो नहीं बैठे हुए? नहीं जी वेले तो एक मिनट नहीं बैठते डॉक्टर साहब, मरीज खत्म हो जाए तो नर्स के साथ यसु पंजू खेलते हैं। शट अप। सिस्टर डोंट वरी, कुछ ना कहो दीमे को, एक्चुअली ये नफ्सियाती मरीज भी है। जाओ तुम इस मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करो। ओके डॉक्टर साहब, चलिए बाजू ऊंचा कीजिए। जी ठीक है। अबू जी ये ले जूस पिए। इतना छोटा डब्बा, जरा देखो तो सही अपना अब्बा। एडा डब्बा तो चाची और अपनी अख च पा लेंदे ने। है नफसियाती मरीज और जुगत ठीक करता है। ओ मैं ते चंगा भला आया सा तुहाडे अस्पताल, और मैं तो अस्पताल की परेशानियां देख देख के नफसियाती मरीज बन गया। यकीन मने पाकिस्तान में हर बंदा इसलिए नफसियाती मरीज बन गया हुआ है
कि यहाँ पे टेंशन ही बहुत है। दीमे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ कौमी असम्बली में भी वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट जमा कराई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ पाकिस्तानी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। और जनाब बनन किवें ना नफ्सियाती मरीज इस पाकिस्तान च वेखो तो सही होण किडे है। बिजली का बिल जमा हो जाए तो उतो गैस का आ जाता है, गैस का जमा कराइए बिल तो अपने आप नूं गैस हो जाती है। नौकरी लैन बाहर निकलीए तो अगले आंदे ने तलीम किथे जे, तलीम के सर्टिफिकेट लैके जाओ तो आंदे ने तजर्बा किथे जे, तजर्बा हासिल करके जाओ तो कह देंगे ने जी ओवर एज हो गए निकल जाओ इथों। बंदा इन्हां चक्करां च नफसियाती मरीज बन जाता है। उतों तक इलाज मालजा कराने की बजाय घर वाले पागल कह कह के ते होर पागल कर छड़दे। आपको पता है कल गुजरा है मेंटल हेल्थ डे। जी हाँ, वो तो पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। हाँ जी। अब बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 लाख की आबादी पर सिर्फ एक माहिर नफ्सियात है, एक माहिर नफ्सियात। ओए आहो जी ते 5 लाख चो केड़ा केड़ा ओदे कोल उपड़दा होना जी। अखीर इहो ਜਿਹੇ सादे डॉक्टरां कोल ਅਸੀਂ लोग आ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਖਾਮਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਓ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? चलो एक दिन को कुट खा लिया करो तो 2 दिन नींदर वाली गोली खा लिया करो। वैसे ये तो डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं ना, संजीदा भी यही सूरत हाल है पाकिस्तान में। खवातीन मर्द घरों में परेशानियों से यानी नफ्सियाती मरीज बन गए हैं और इन जैसे डॉक्टर्स के पास इलाज क्या है? सिर्फ नींद की एक गोली। अलमिया ये है कि ये नफ्सियाती मरीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा जी भैन जी ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ। डॉक्टर साहब इस मरीज का भी ब्लड प्रेशर हाई है, 140/90 है। मुबारक हो जनाब, इंसान वाला ब्लड प्रेशर निकल आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लो दीमा जी रोटी। वो विच है भी है कि राज च बह के खाए हैं। और धीमे ये कौन है? ये मेरा डेंगी है जी। डेंगी? हाँ जी, ये हर साल मैनू हुंदा सी। और मैं यार तेरा आना जाना ते रहिंदा ही साडे घर दे काम ही कर दिया कर। ओ माय गॉड, वार्ड में डेंगी इमरजेंसी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੈਣਾ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बख्तियार साहब डायनासोर सब कहाँ है दुनिया में? बख्तियार तो इतने तलीम हासिल करना होना है कि मेहनत देना होना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास पहुंचा। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप ठीक ठाक हैं? आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आज आप सब लोग आए हैं। हाँ बस आप जब आप कहते हैं कि क्लास आज लग रही है तो हम बड़ी दिलचस्पी के साथ आते हैं। टीचर बेटे मेहरबानी। चलें, आज जिस चीज के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर क्लास में बैठ के बात करें। अच्छा, वो है वक्त, आई मीन टाइम। बड़ी कीमती शय है वक्त। तो एक ऐसी चीज है, किसी से भी अगर आप कहें यार थोड़ा सा वक्त देना, मुझे यार मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल तो सही। ये एक वक्त करता जो वफा हाय हाय आप हमारे होते। क्लास का माहौल खराब करन दे तू। हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। क्या बात
बात है बख्तियार वक्त करता जो वफा। क्या बात है बख्तियार साहब। टीचर बेटे गाने मुझे भी बड़े आते हैं, अच्छा लेकिन मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। हाँ ਉਹ ਗਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵਕਤ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। तो बख्तियार तू तो फलूदा खाना है ते डोलना बहुत है बब 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 करके। भाई वक्त को लेके बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वक्त को लेके बड़ी बड़ी जो है वो फिल्में बनाई गई हैं। एक बड़ी मशहूर और मारूफ फिल्म हॉलीवुड की है बैक टू द फ्यूचर, वो वक्त को ही लेके बनाई गई है। यानी माजी भी दिखाया गया है, फिर ये भी दिखाया गया कि टाइम मशीन में बैठ के आप मुस्तकबिल में भी चले जाएं। वाह। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आप लोगों को बताऊं कि इस दुनिया में रहने वाला हर फर्द माजी में जिंदगी गुजार रहा है। गल समझ नहीं आई कोई। मैं आपको बताता हूं, यानी सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन ट्रैवल मूवी के हवाले से या फिल्म का ख्याल लगता है, लेकिन कोई भी शख्स कोई भी फर्द जो है उसके देखने और समझने की जो दिमाग की सलाहियत है वो 80 मिलीसेकंड ताखीर से वो चीज़ देख और समझ रहा है। इसलिए बाइस साइंसदानों का ये ख्याल है कि कोई चीज़ भी हाल या प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ माजी है, क्योंकि आप ताखीर से उसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अच्छा अपा मानत तू मैनू 80 मिली सेकंड लेट नजर आउन डिया। ओ लो नवाज भाई अज मैनू समझ आई जे एड़ा तुसी मैनू कहंदे ना कि तू मैनू धुंधला धुंधला नजर आउना है। अच्छा मेरी बात सुनिए जी। हर फर्द के लिए वक्त गुजरने का एहसास मुख्तलिफ होता है। हाँ जी बिल्कुल। यानी अगर आपका कोई काम कोई एक्टिविटी उसका कोई तयशुदा वक्त है और वो ख़त्म होने वाला है, या फिर आप किसी तफरीही सरगर्मी में आप इंगेज्ड हैं, कोई आप काम कर रहे हैं, तो वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। लेकिन यही चीज़ जब आपके पास कोई काम ना हो, जब आप फारिग बैठे हों या वेले बैठे हों, तो आपका वही वक्त इतना बड़ा हो जाता है कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग मुतहर्रिक होता है, आपका दिमाग इंगेज होता है, उस काम में मसरूफ होता है, तो आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। और यही चीज़ अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके दिमाग में चूंकि वो फोकस्ड ही नहीं है, किसी जगह ही नहीं है, तो आपका वक्त इतना तवील हो जाता है। ਉਹ मैं तो पुत्र जी टीचर बेटे जी जी। मैं जब आपकी परजाई के पास बैठा होता हूँ ना उस वक्त मुझे ऐसे लगता है वक्त गुजर ही नहीं रहा। अब बाहर यार दोस्तें चाना तो लगता है यार वक्त एडी जल्दी गुजर गया। और वो भी उदों साहस होंदा है जो पिछों दी आवाज आउंदी है, आउंदे हो अंदर के फिर बूहा कुंडी ला छड्डां। टीचर बेटे जवानी च घंटे वास्ते किराए ते साइकिल लेनी ते इंज घंटा गुजर जाना। हाँ, चूंकि अमानत साहब उस उम्र में साइकिल चलाना एक तफरीही मशगला होता है, इसलिए वो वक्त जल्दी से गुजर जाता है। टीचर बेटा मेरा ख्याल है रोटी खाने में वक्त इसलिए जल्दी गुजर जाता कि मजा आ रहा है। जाहिर है रमजान साहब आपका पसंदीदा मशगला है ये, इसलिए वक्त फौरन गुजर जाता है। अच्छा एक और बात, जो दिन का दौरानिया है, हम अपने पूरे दिन के जो औकात कार हैं उसको 24 घंटे के अंदर उसमें रखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। दिन का एक पूरा दिन 24 घंटे पर मुहित होता है। हाँ जी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1 अरब साल पहले हमारे जो दिन का दौरानिया था, नहीं एक दिन 18 घंटे पर था। अच्छा जी, 1 अरब साल पहले हमारा दिन 18 घंटे का होता था। लेकिन चांद की कशी की वजह से ये दौरानिया वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और आज हमारा एक दिन 24 घंटे का है। यानी 24 घंटे की जगह अगर 18 घंटे होने तो 6 घंटे तो सीधे सीधे सौन वाले विचों निकल गए ना। उस दौर में फिर काम ही काम होता था, काम काम और सिर्फ काम। नहीं, उसको डिवाइड कर लेते होंगे कि सोना कितनी देर है, काम कितनी देर करना है, यानी डिवीजन हो जाती है ना उसमें। अब अगर 18 घंटे तो बिल्कुल रमजान साहब वास्ते तो बिल्कुल ही फिर दिन ना होया, क्योंकि ते 18 घंटियां च रोटी खा के उठ देने। अच्छा साइंसदानों ने यह भी तहकीक की है कि हमारा चांद जमीन से दूर जा रहा है और इस दूर जाने की वजह से हमारा जो दिन का दौरानिया है वो भी अब 24 घंटे से 25 घंटे का हो सकता है, लेकिन ऐसा 20 करोड़ साल बाद होगा। ओ ये फिर 25 घंटियां दा दिन ते सिर्फ अमानत साहब ही वेखणगे, क्योंकि सुनिया है कि डैना दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी। बख्तियार साहब डायनासोर सब कहाँ है दुनिया में? बख्तियार
यार तू इतने तलीम हासिल करना होना है कि मेहने देना होना है? आया नुकर चुकूगी किन्ने मार के सुटी। अच्छा, आप रजिया साहिबा, आप पहली मर्तबा हमारी क्लास में आज आई हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, वक्त तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। मैं वक्त गुजारने तो यहाँ आई हूँ। ओहो, मैं तो ये समझा था कि आप यहाँ कुछ समझने के लिए आई हैं। वो समझना की है जी इस उम्रे, इन्नी समझ लग जावे कि अगां किस तरह जाना है, वही बड़ी गल है। टीचर बेटे, मैं रजिया साहबा का फोन नंबर ले सकता हूँ? क्यों जी? वो किसी वक्त होमवर्क पूछना होता है ना। ओ जी होमवर्क ही पूछना है तो मेरा नंबर ले ला। तो तेरा ना तो कोई होम है तो ना कोई वर्क है। अच्छा यार, आपस में ना लड़ें, मेरी बात सुने। आमतौर के ऊपर वक्त को लिखने, बताने या आप कोई घड़ी देखते हैं तो इसमें एक मुखफ़फ़ होता है, AM और PM। हाँ जी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये AM और PM का क्या मतलब है? AM ਦਾ मतलब है जी अल्लाह दिता मिनट, और PM ਦਾ मतलब है परवीन मिनट। क्या बात कर रहे हैं बख्तियार साहब? किसी और को मालूम है? मैं कहा जी एक दिन नू कहंदे एक शाम रात नू कहंदे आ। जी AM ना ते बनता है अमानत, ते PM ना बनता है पोमी बट। ओ भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई, वक्त को हम दो तरह से देखते हैं। एक वो होता है जिसमें हम 1 से 24 घंटे में वक्त को देखते हैं, इसको कहा जाता है मिलिट्री टाइम कीपिंग, जो अक्सर और बेशतर आपके एयर टिकट्स या फजाई जो टिकट्स होते हैं उस पे दर्ज होता है। जब मैंने पहली दफा एयर टिकट के ऊपर टाइम देखा ना फ्लाइट का, 15:45, हाँ, तो मैं घड़ी हिलान लग पिया। मैं ਇਹਦੇ ਚ 15 किथे ਵੱਜਦੇ ने। वो फिर मेरे बेटे ने मुझे समझाया, वालिद साहब इसे कहते हैं मिलिट्री टाइम कीपिंग। हाँ, ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 24 तक जाता है। हाँ, और जो दूसरा निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है वक्त देखने का, वो 1 से 12 घंटे और फिर दोबारा 1 से 12 घंटे। जो पहला हिस्सा है उसको AM कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसको PM कहते हैं। अब पहले 12 घंटे को AM और दूसरे को 12 घंटों को PM। अच्छा, जो AM और PM है वो लातीनी लफ्ज का मुखफ़फ़ है। अच्छा। AM का मतलब है एंटे मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। यानी एंटे मेरिडियम का मतलब है दोपहर से पहले पहले या बिफोर नून। अच्छा। और PM या पोस्ट मेरिडियम का मतलब है कि दोपहर के बाद का वक्त। तो इस वजह से ये AM और PM का तरीक़ाकार है वक्त बताने के लिए। हेलो, शुक्र है ये AM और PM वाला झगड़ा भी ज़हन में ख़त्म हुआ, वरना मैं बड़ा परेशान रहता था। ये रजिया आई जे ते झगड़ा मुकिया जे। रजिया भी खाली हाथ आई, वो कड़े पकौड़े नाल ले आई। बेटा आप क्यों बुजुर्गों वाली क्लास में आ गई है? वो अंकल, मेरे ग्रैंडफादर ने आना होता है क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं सके। उनकी जगह पे मैं आ गई हूँ। सर की सारी बात मैंने नोट कर ली है, अब मैं घर जाके उनको बताऊंगी। ओह वाह। अच्छा चलिए, मेरी बात सुनिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं और ये 24 हैं। आपको मालूम है कि 1884 से पहले पूरी दुनिया में एक टाइम जोन होता था। अच्छा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1876 में एक बरतानवी शख्स सेंटफोर्ड फ्लेमिंग की ट्रेन मिस हो गई। इस ट्रेन के मिस होने पर उसके दिमाग में ख्याल आया कि दुनिया को टाइम जोन्स में तकसीम करना चाहिए। फिर 1884 में बरतानिया के एक शहर ग्रीनिच में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसने दुनिया को 24 टाइम जोन्स में तकसीम कर दिया। अब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। नहीं मगर सर जी, ये जो कनाडा है, कनाडा, वहाँ मेरा एक पोतरा रहता है। वो कहता है कि हमारे शहर में टाइम और है और टोरंटो में और है। अख्तियार साहब, कुछ ममालिक का रकबा इतना बड़ा है कि उनके अंदर ही मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। अब आप रूस की मिसाल ले लीजिए, आई मीन रशिया, वो इतना बड़ा रकबा है उसका कि उसके अंदर 12 टाइम जोन्स हैं। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प बात,
जो आपको सुनकर हैरानगी होगी जिस पर कि चीन इतना बड़ा मुल्क है लेकिन वहां पे सिर्फ एक टाइम जोन है। वाह। यानी वहां पे वक्त का तायुन करना जरा मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं चीन के जहां पे सुबह 10 बजे तक भी सूरज तुलू नहीं होता है। अच्छा। चलो जी, चीन दी अपनी मर्जी, फिर वो जाहिर है वो भी अगली सुपर पावर है, वो अपनी मर्जी कर सकते। हाँ। टीचर बेटे साडे टाइम जोन दे मुताबिक साडी छुट्टी दा टाइम नहीं होया। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ हौली है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। एक साल में $70,000 के इनामात जीते और अब ये लकी क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। हराम है ये, हराम है, मेहनत से कमा के खाना चाहिए। ये भुट्टो। वाह वाह। अजीजी आज कौन सी दिलचस्प खबर लेकर आए हो? आज जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं, आई मीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर पेश कर रहा है, उससे आपको ये महसूस होगा कि जो किस्मत है वो जब किसी पे यावरी करती है, मेहरबान होती है, मेहरबान होती है, तो फिर किस कदर होती है। हाय 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 हाय। ये रहा सुनो खबर क्या है यार? मैं कहना जी कड़ कड़ाके दिते ने खबर ने। अच्छा। कड़ाके कड़ दिते ने किसे मालशीए दी खबर है। एक मिनट ये रख लो जा भाई तेल वालिया। खबर है जी, जापान की खुशकिस्मत तरीन समझी जाने वाली खातून ने 500 बार कुरानदाजी के जरिए इनाम जीत लिया। वाह। कनाई हारायामा नामी इस खातून ने एक साल में $70,000 के इनामात जीते और अब ये लकी क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। हराम है ये, हराम है, मेहनत से कमा के खाना चाहिए। ये भुट्टो। वाह वाह। ले जी भाई जी, हर वो बंदा इस तरह ही तड़फदा जिदा कदी इनाम ना निकले। आप देखें कि सिर्फ एक साल में 500 मरतबा जीती है। हाँ जी। 500 मरतबा। यार ये कैसे हो सकता है कि एक साल में 500 मरतबा जीती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम एक साल में 730 मरतबा लंगर लूट लेते हो। यार एक साल में तो 365 दिन होते हैं, तो उसको डबल करो तो 730 हो गए। क्योंकि तुम माशाल्लाह सुबह शाम लंगर लूटते हो। सुन नहीं रहे बात को, अपनी अपनी बीच में सियानफत खिलार रहे हैं। शी इज वेरी लकी लेडी। बड़ी बात, बड़ी बात। अब देखे तो सही जी। यार वो ऐसे नहीं जीतती, वो कह रही है कि ये सिर्फ खुशकिस्मती ही नहीं होती, हाँ जी। इसमें ध्यान भी करना पड़ता है। ये बात। आप हैरान होंगे सुन के कि वो रोजाना 4 घंटे कंप्यूटर पे बैठती है और फिर देखती है कि ये जो लकी ड्रा है ये कितने लोगों ने अप्लाई किया है, पिछली दफा कैसे निकला था, उससे पिछली दफा सारा हिसाब किताब लड़ाती रहती है। अब मुझे कौन सा टिकट लेना चाहिए कि मैं जीत जाऊं। वाह जी वाह। मेहनत कर रही है इस पे। अकल इस्तेमाल कर रही है। मेरी इस गल नहीं बैठी गोगे अंगर के कोई आएगा तो खुआ जाएगा। सही बात। कहने का मतलब यह है कि इंसान जिस तरफ को अपना दिमाग खर्च करता है ना, उस पे वो अचीवमेंट पा लेता है। बिल्कुल सही बात है। वो हासिल कर लेता है। तो दिमाग ही नहीं खर्च करना। हमारे यहाँ क्या होता है, गौरियर के थैलियर के बंदे पर्ची लेते हैं कोई इनाम वाली, तो जाके बाबे नु कहते ने बाबा जी ये पर्ची ते फूक मार दे। काम भी बाबे नहीं करना है। बाबा पर्ची ते फूक मार दे, उधर निकलते तो रक्शे च वज जाते। या कई जाके मेरे अर्गे पूछते हैं बाबा जी को नंबर बताएं जो लग जाए। बाबा भी बड़ा खोचल हुंदा, कोलों को गड्डी लंघ रही हुंदी, ओदा नंबर वेख के ते दस देंदा। ओदा नंबर ते नहीं लगदा, गड्डी जाके अगे लग जाती। एक बांड लेके बाबियों से ही फूंके मरवाते फिरते। वो बांड का इनाम तो नहीं निकलता, बांड किसी दिन जेब से निकल जाता। हम लोग ये सोचते नहीं जब बाबे दी फूक ना इनाम निकलना है
ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा, अगर 2-3 दफा किसी का नाम तफाकन निकल भी आए ना, तो हम कह देते हैं कि ये अंदर दे बंदियां ना रले है। यानी आप देखें कि फौरन इल्जाम लगा देते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों यूएई के कौंसल खाने में को कुरानदाजी हुई जश्न आज़ादी के मौका पे। अच्छा। वो कुरानदाजी में पर्ची निकाली, वहां पे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा थी। अच्छा तो उस हमारी बेटी ने वो पर्ची निकाली, तो लकीली उसकी अपनी पर्ची निकल आई। अब वो तो खैर समझदार हैं बड़ी, उन्होंने फौरी तौर पे वो विड्रॉ किया और कहा कि किसी और की पर्ची निकाल ले। ਜੀ वाह जी वाह। वरना अगर वो ना ये ऐसे करती तो सब ने कहना था ओए इन्होंने पहले ही उन्होंने फड़ाई सी पर्ची। ए भाजी ये बड़े लोग आपस च मिल जाते ने। उन्होंने फिर फौरी तौर पे विड्रॉ किया, चुके एकदम कहके लगने शुरू हो गए कि वो जिसने पर्ची निकाली या ममाने खसूसी ने, उसकी अपनी पर्ची निकल आई। वैसे अजीजी लक भी होती है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े इनामात भी निकले हैं। जी हाँ, 2022 में मुझे याद है मैं अमेरिका गया, तुम्हें पता है मैं अमेरिका भी चला जाता हूँ। यस यस, जेम्स बॉन्ड है आप, जेम्स बॉन्ड है ही अमेरिकन। तो वहां पे एक दोस्त ने बताया कि एक शख्स ने सिर्फ $2 का टिकट लिया हुआ था, अच्छा। उसकी $1 अरब की लॉटरी निकल आई। $1 अरब, आई मीन 277 अरब रुपया। 277 अरब। संभल के। जेम्स बॉन्ड बड़े बड़े गरीब लोगों की लॉटरी निकली है, बड़ी बड़ी। जी हाँ जी हाँ, ये सऊदी अरब में कुछ साल पहले एक गरीब खाकरूबा थी, ये सफाई करने वाली, उसकी लॉटरी निकल आई। वजारत मेहनत व अफरादी कुव्वत की एक इनामी स्कीम थी, उसने उसमें हिस्सा लिया। अच्छा। 1 लाख रियाल इनाम जीत गई वो। अच्छा, एक बड़ा आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। चीन में एक बंदे की $3 करोड़ की लॉटरी निकल आई। जो पैसे नहीं छुपाते ये थैलेर के बंदे अपनी बीवी को, मैंने पहले भी बताया था, जराब में घुसा लेते। ये चीनी भी उसी तरह का था। तो $3 करोड़ की जब उसकी लॉटरी निकली तो उसका चेक लेने के लिए बेस बदल के ना कार्टून का गेटअप करके कार्टून का तो इनाम लेने गया। अच्छा। ताकि मेरे बीवी बच्चों को ना पता चले किधरे मैं टीवी में आ जाऊं, रौला पा देना ओए साडे बेदी ते लॉटरी निकली है। उधर जाके गेटअप शेटअप करके तो कार्टून बन के तो चेक लेके तो निकल गया। अच्छा, इसी तरह फ्रांस में एक आदमी की 1 पाउंड की लॉटरी पे 175 मिलियन पाउंड निकले थे। ओह माय गॉड। हाय 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 हाय, देखो ना ये होती है किस्मत। क्या बात। और अब सबसे आपको प्यारा और दिलचस्प वाकया सुनाने लगा। वाह जी वाह। दिसंबर 2023 में इंडियन पंजाब के जिला मोगा के रक्षा ड्राइवर थे गुरुदेव सिंह। अच्छा। उनकी 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। बम्पर प्राइज निकला उनका 2.5 करोड़ रुपए का, और वो रक्षा चलाते हैं। हाय हाय हाय। आप ये सुन के बड़ा मजा लेंगे कि लॉटरी निकलने के बाद भी वो रक्षा ही चला रहे हैं। 90 साल उनकी उम्र है। तो वो कहते हैं कि भाई जी जेड़ा पैसा ही मेरा नहीं है, मैं कद ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ याशी करा। वाह वाह वाह। उन्होंने वो अपने पैसे जेड़े ने वो बैंक च रख दिते ने, ते आप रक्षा ही चला रहे। क्या बात। ਗੋਗੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वो जो टक टक करने वाली रेडी नहीं होती, वो मेरे कोट के साथ बांध दी। वो कैसे? वो मैं दुकान पे गया हूँ चेंज लेने के लिए, तो उधर मैं खड़ा हुआ चेंज ले रहा था, पीछे से बच्चा बांध के चला गया। मैंने जब चलना शुरू किया तो वो पीछे से टक 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 टक। जी मुजफ्फर साहब, क्या बात करनी है आपने? वो जी बात ये करनी है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मोहल्ले में बच्चे बड़े शरारतें करते हैं, मुझे बड़ा तंग करते हैं। एक दफा तो एक बच्चे ने वो जो टक टक करने वाली रेडी नहीं होती, वो मेरे कोट के साथ बांध दी। वो कैसे? वो मैं दुकान पे गया हूँ चेंज लेने के लिए, तो उधर मैं खड़ा हुआ चेंज ले रहा था, पीछे से बच्चा बांध के चला गया।
मैंने जब चलना शुरू किया तो वो पीछे से टक 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 टक। और शुक्र करो वो धागे से वो टक टक वाली रेडी बांध गया, तुम्हें नहीं बांध गया। वरना मुझे याद है वो जो पौधों के ऊपर जहाज नहीं उड़ते थे, बिल्कुल इसी तरह के होते थे। हम बचपन में उनको पूंछ से धागे से बांध देते थे, फिर ऐसे उड़ाते थे उनको। वो हेलीकॉप्टर, उनको हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर भी कहते थे। और लाहौर में उसको सब्ज तोता कहते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब मुख्तलिफ रंगों के होते थे, सिर्फ सब्ज नहीं था होता। अच्छा, मुजफ्फर का मुंह छोटा ना, बच्चे समझते हैं ये भी उड़ने वाला तोता है। और बच्चे तो बहुत बहुत अजीब शरारतें करते हैं। हमें याद है, मैंने वाकया सुनाया नहीं था, रमजान के महीने में तो बच्चे हमारे गुजरांवाला में मोहल्ले में इतने सख्त शरारती हो जाते थे। ये आड़ू ग्रेनेड, ये जो मैं इस प्रोग्राम में जिक्र किया करता था, मेरा एक दोस्त आड़ू ग्रेनेड, वो मेरा सचमुच का कजन है जिसका नाम है आड़ू ग्रेनेड। अच्छा, दो दोस्तों का नाम लेते हैं, एक कैंची साहब हैं कोई। हाँ, नईमा कैंची। हाँ। वो आड़ू ग्रेनेड नईमा कैंची बहुत शरारतें करते थे। ओहो, एक तो होता था, पता नहीं क्या उसका नाम था, मुझे याद नहीं अब, वो चुड़ैल बन के डराया करता था। जी हाँ, उससे हम बचपन में बहुत डरे हुए हैं, चीखें मार के दौड़े हुए हैं उसके आगे। अच्छा, ये तो बच्चे ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं कि हैरान कुन। बड़े भी, ये कल्चर है ना जी, एक बिल्कुल है। शरारत किसी की तबीयत में हो, वो जैसे मैंने सुनाया नहीं था, उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो आम जिंदगी में भी बहुत विटी थे। सही बात है। तो ये तमासील थिएटर में उन्होंने वो महमूद खान हमारे आर्टिस्ट थे, वो भी फौत हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। वो वेस्पे पे आते थे। अच्छा, तो उनका वेस्पा तमासील की छत पे चढ़ा दिया। अच्छा, हाँ हाँ, वो बेचारा बाहर आके देख रहा है मेरा वेस्पा नहीं, वो कह रहा है जी कोई चोरी करके ले गया ये वो। जब पुलिस की तरफ जाने के लिए सारे तैयार हुए, उसके साथ एक दो बंदे, तो फिर उमर साहब ने कहा यार मुझे शक पड़ रहा है, ये जाके छत पे देखो। वो आगे से कहा उमर साहब की गल पे कर दियो, छत ते वेस्पा के तो टूट गया। सही बात है। और यार देख तो लो, मुझे लगा इधर से शायद को बंदे लेके जा रहे थे। कर करा के घेर शेर के उनको छत पे भेजा, उतो फिर लड़ना शुरू होया। ये उमर साहब तो आडा ही काम में, बताओ, छत पे वेस्पा पहुंचा दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मुझे एक दफा याद है, हमारा एक गांव में, हम उस वक्त गांव में रहते थे, तो गांव में स्कूल था ना जी जो, वो उसकी छत जो थी ना जी, उसको सीढ़ी कोई नहीं थी जाती। अच्छा, छत थी। तो कुछ बच्चों ने शरारत से ना जी उसके ऊपर गधा चढ़ा दिया, उस छत के ऊपर। अब दूसरे दिन वो गधा ऊपर से बोल रहा है, भाग रहा है, उसे भूख लगी, जब उसे आपा पड़ गया। वो जब नोटिस हुआ कि भाई ये छत के ऊपर गधा, अब सारे टीचर परेशान, हेडमास्टर साहब बाहर आके परेशान हो गए, चढ़िया किधरों, चढ़ा कैसे? सीढ़ी भी नहीं, ये किसी जहाज तो डिगा है, होया कि ये कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ये छत पे कैसे चला गया? अब पता भी नहीं चल रहा किसी ने चढ़ाया है। अच्छा, वो हेडमास्टर साहब भी समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा यार गल सुनो, 500 रुपया इनाम दूंगा जो इस गधे को छत से उतारने का तरीका बताएगा। ओ वाह वाह वाह। वो फिर 3-4 लड़के थे, उन्होंने कहा जी क्या थे नेड़े एक चैन कुपी है, चैन कुपी नहीं होती, कुपी, वो जो वजन उठा लेती है, कहते जी वो काम कर रहे ने किसी दा। अच्छा, तो चेन कुपी ले आओ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ गधा ਲੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਤੇ, चढ़ाया भी तुसी। ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਚੇਨ कुपी ਨਾਲ ही जे। वो आखिरकार मान गए, किसी ने बता भी दिया कि जी बिल्कुल इन्होंने जनाब चढ़ाया सी, कुपी ले गए आए सन ते चेन कुपी ना खोता छाते चढ़। यार वो ते खोता है, उस बेचारे ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੈ, जो है ही खोता, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ खोता, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ। ये भी कुछ नहीं है। अभी मैं चंद दिन पहले ही पढ़ रहा था अखबार के अंदर, न्यूयॉर्क में 2 बच्चों ने शरारत की है, लड़का और लड़की ने। क्या शरारत की है? क्या सर? न्यूयॉर्क
यार ट्रेन चला के दौड़ गए हैं। हाँ, न्यूयॉर्क स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी थी, वो 2 बच्चे ट्रेन के अंदर घुसे हैं, वो इंजन वाली साइड पे, उसे चला के दौड़ गए। अच्छा, वो चला तो ली उन्होंने, चल गई या कह ले उनसे, अब रोकनी नहीं आ रही, वो आगे जाके किसी ट्रेन में मार के रोकी है। लाओ ना जरा, बड़ी महंगी पड़ गई शरारत। जी सर। अच्छा, एक और न्यूयॉर्क की खबर एक दफा मैंने पढ़ी थी, फ्लोरिडा। अच्छा, इसलिए सुना रहा हूं मुजफ्फर, डोंट वरी, जिंदगी में यह उतार चढ़ाव तो आते ही है। फ्लोरिडा में क्या शरारत की किसी ने, अच्छा, कि लिफ्टर के साथ किसी की गाड़ी उठा के ना तो डस्टबिन के ऊपर रख दी। वो बंदा अंदरों आया, गड्डी लंबी जा रही है, एकदम ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ डस्टबिन ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ। बड़ी बैलेंस करके रख दी होगी। अब देखो ना, ये है शरारत करने वाले। शायद उसको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि तेरी गड्डी को उड़ा हो गई। लेकिन यार शरारत फिर शरारत ही है ना। शरारत है ना जी। देखो ना जरा, एक बंदे दी कार डस्टबिन दे उत्ते रख दे। मैं तो उन बच्चों पे बड़ा हैरान हुआ, वो जो ट्रेन चला के दौड़, बड़ी बात। वो लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया, लड़का भाग गया हुआ। अच्छा, हाँ, वो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की, जब वो लड़की ने बताया कि जस्ट शरारत थी और कुछ नहीं, हमारे ज़हन में आया कि इसको चलाएं तो वो चल गई, फिर हमें रोकनी नहीं आ रही थी तो वो फिर अगली ट्रेन में जा लगी। देखे ना, ये कितनी खौफनाक बात है, इससे उनकी जान भी जा सकती थी। जान भी जा सकती थी। तो बच्चे करते हैं इस तरह की शरारतें, इसलिए अब मैफर घबराओ ना। अभी तो धागे के साथ टक 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 वाली गड्डी बांधी है ना, हो सकता है कोई तुम्हें ट्रैक्टर के साथ बांध के दौड़ जाए, या बिल्ली की तरह बोरी में डाल के नहर पे छोड़ा है। ये भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी घट शरारतें नहीं हुई। ये गोगेर का बंदा बेचारा गली च सुता हुआ, मंजी चौक के लोग नहर ते छड्ड आंदे, वो सुता घर अपने बूहे के वे, उठिया सवेरे नहर के कंढे तो उठ के घबरा जाता है, मैंने जिन चंबड़े। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।